ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने शत्रु का सर्व सत्यानाश कर सकते हैं, जिसने आपका घर बर्बाद कर दिया हो, जिसने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया हो और आप भली भांति जानते हो कि वह इंसान कौन है जिसने आपको बर्बाद किया है, जिसने आपके ऊपर किया है, जिसने आपके ऊपर जादू टोना किया है। अगर आप उस इंसान से बदला लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि कोई भी जादू टोना उसने किया हो या कोई भी अपने लिए बचाव उस व्यक्ति ने कर रखा हो, परंतु इस टोटके के बाद वह बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। जिस प्रकार से उसने आपको गिराया है उसी प्रकार से वह बिल्कुल नीचे जमीन पे आ गिरेगा। और मित्रों, इस उपाय को करने के लिए कोई ज्यादा आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल एक ही रात्रि का कार्य है। एक ही रात्रि के कार्य में आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से आपका कार्य सिद्ध होगा। इसमें ना ही कोई आपको माला की आवश्यकता है, ना ही कोई आपको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता है। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ इसी का इस्तेमाल इसमें होने वाला है। यह जो दीपक आप चौमुखा देख रहे हैं, इस प्रकार का दीपक और इस प्रकार की बाती का इस्तेमाल होने वाला है। और इस प्रकार के 4 कील आपको चाहिए होंगे। जिस प्रकार से यह कील मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस प्रकार के 4 कील आपको चाहिए होंगे। 4 कीलों के द्वारा ही यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, तो अब अगर इस विधि को शुरू करने की मैं बात करूं तो यह विधि है भगवान भैरव की। और जो व्यक्ति भगवान भैरव को अपना गुरु मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, जो व्यक्ति इस टोटके को करने वाले हैं, इस उपाय को करने वाले हैं, वह एक बार कमेंट में बाबा भैरव का जयकारा अवश्य लगा दे। बोल भैरव बाबा की जय, बोल मेरे काशी के बुरादीनाथ की जय। जय श्री भैरव बाबा, जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। हे मेरे काल भैरव, जो भी व्यक्ति इस उपाय को, इस टोटके को पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण दिल से और पूर्ण नियति से करे, उसका यह उपाय अवश्य सिद्ध करो। तो मित्रों, अब अगर इस उपाय को, इस टोटके को बताने का मैं आपको प्रयास करूं तो ध्यान से सुन लीजिए कैसे कैसे इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप अमावस की रात्रि में, चंद्र ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान, दीपावली की रात्रि, होली की दीपावली पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार की 4 कीलें लेनी है। इस प्रकार से जितनी बड़ी यह कील देख रहे हैं, इतनी बड़ी आपने 4 कीलें लेनी है। 4 कीलें लेने के बाद इस प्रकार की काली सरसों इतनी ही मात्रा में लेनी है जितनी मात्रा में हमने ली हुई है। और यह जो दीपक आप देख रहे हैं, यह चौमुखा दीपक है जो भगवान भैरव के लिए अवश्य जलाया जाता है। और इसी प्रकार से उसमें बाती आपने लगानी है। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि इसमें बाती कौन सी लगाएं, इसमें तेल कौन सा डालें, इसमें दीपक कौन सा लें। तो आज मैं आपको सभी यह स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस प्रकार की आपने बाती लगानी है। तिल का तेल या सरसों के तेल का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं इस दीपक को प्रज्वलित करने में। अमावस की रात्रि मित्रों, रात्रि 10 बजे के बाद दक्षिण मुख होकर आपने विराजमान हो जाना है और अपने समक्ष भगवान भैरव की कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो, कोई यंत्र हो, वह स्थापित कर देना है। ध्यान रखें कि भगवान भैरव की अगर मूर्ति, फोटो कोई आप स्थापित कर रहे हैं तो वह दक्षिण दिशा में स्थापित करें, जिसका मुख उत्तर की ओर हो। इस प्रकार से उसको स्थापित करें और आप भी उनके समक्ष विराजमान हो जाएं। यह सभी सामग्री लेकर एक छोटा सा हवन कुंड आपने ले लेना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 108 आहुतियां देनी है। ज्यादा आहुतियां आपने नहीं देनी। सिर्फ 10 से 15 मिनट का आपका यह कार्य है। 10 से 15 मिनट में यह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। भगवान भैरव की मूर्ति या फोटो रखने के बाद उनके समक्ष काले आसन पर या काले कंबल पर आप भी विराजमान हो जाएं। अपने समक्ष 4 कील रख लें। इस प्रकार का दीपक तिल के तेल का, सरसों के तेल का उनके समक्ष प्रज्वलित करें और हवन कुंड एक तैयार कर लें, जिसमें आहुति देनी है आपने काली सरसों की। और किसी चीज की आहुति आपने नहीं देनी है। सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान, अपने इष्ट का ध्यान। उसके बाद आपने भगवान भैरव से यह प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, उस व्यक्ति ने हमारे घर का यह हाल किया है, यह आप भली भांति जानते हैं। और उसी के लिए, उसी को नीचा दिखाने के लिए, उसी को अपने हाल जैसा करने के लिए मैं आज यह उपाय, यह टोटका करने जा रहा हूँ। कृपया करके मेरे इस कार्य में सफलता प्रदान कराएं, सफलता प्रदान करवाएं, सफलता प्रदान करवाएं।
इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए इस उपाय को आपने प्रारंभ करना है। प्रारंभ किस प्रकार करना है? हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपने यह जो कीलन आप देख रहे हैं इस पर मोली लगानी है। इस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको मोली कर देनी है। इसको मोली कर देने के बाद यह जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसको मोली कर देंगे। चारों कील इसी प्रकार से आपने मोली कर देने हैं। मोली कर देने के बाद भगवान भैरव के आगे इन चारों कीलों को आपने रख देना है और अपने शत्रु का ध्यान करते हुए, जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं उसकी बर्बादी की कामना मन में रखते हुए इस हवन को आरंभ करना है। 108 बार आहुति देनी है। किस प्रकार से? इस प्रकार से फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। निकलना चाहिए आपके अंदर से फट स्वाहा, जिस प्रकार से ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी 108 आहुतियां देने के बाद इन कीलन को, जो चारों कील हैं, हवन की अग्नि के ऊपर से 21 बार इस प्रकार घुमा देंगे। जिस प्रकार से यह मान लीजिए हवन की अग्नि है, तो इस प्रकार से 21 बार घुमाने के बाद इन कीलों को अपने हाथ में रखने के बाद इस प्रकार से भगवान भैरव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान भैरव, यह कीलन प्रयोग जो मैंने अपने शत्रु के लिए तैयार किया है, उसकी बर्बादी के लिए तैयार किया है, यह कीलन मैं उसके घर तक अवश्य पहुंचाऊंगा ताकि उस शत्रु का सर्व सत्यानाश हो सके। अगर आप मित्रों उसके घर के आंगन में, उसके गेट पे, उसके घर में कहीं पे भी इसको गाड़ सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं गाड़ सकते तो इन चारों कीलों को उसके घर पर छुपा दीजिए, जहां पर उसको कम से कम 21 दिन के लिए तो दिखे ही ना, कम से कम 21 दिन। उसके बाद दिखे, बेशक जो मर्जी हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप स्वयं देखेंगे कि जब से यह कील उसके घर तक पहुंचेंगे तब से लेकर आप 21 दिन के अंदर नोट कर लीजिए, वह इतना नीचे गिर जाएगा, आप स्वयं देखेंगे कि यह काया पलट आपके द्वारा किस प्रकार सिद्ध हो गई है। और मित्रों ध्यान रखिएगा, जिस भी शत्रु ने आपका बिगाड़ा है, आपको कन्फर्म है कि उसी शत्रु ने बिगाड़ा है, तभी उसके लिए यह कार्य करें। किसी बेकसूर को आपने इस कार्य की सिद्धि के लिए नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो इसका उल्टा असर भी आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए आप बिल्कुल श्योर हो जाएं, पहले बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि उसी व्यक्ति ने आपके ऊपर किया है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो किस सिद्ध पुरुष द्वारा कंफर्म करवा सकते हैं कि हमारे ऊपर जो किया है वह किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। वह आपको हुलिया अवश्य बता देगा, चाहे तो हमारे माध्यम से भी जान सकते हैं कि किस व्यक्ति ने आपके ऊपर किया है, हम भी आपको हुलिया अवश्य बता देंगे। उसके बाद आप कन्फर्म होने के बाद ही उस व्यक्ति के लिए इस उपाय को सिद्ध करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ भगवान भैरव का यह टोटका आपको अवश्य समझ आया होगा। और जो भी व्यक्ति इस टोटके को करने वाले हैं, कमेंट में बाबा भैरव का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।